जय श्रीमन्नारायण। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी को मंगलमय शुभकामना। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नाश होता है, पाप बढ़ जाता है, तब अनेक प्रकार के अवतार लेकर के आता हूँ। भगवान के वचन के अनुसार द्वापर युग में जब पाप बढ़ गया, कंस जैसे अधर्मी राजा हुए, तब पृथ्वी को बहुत भार हो गया। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ में लेकर के क्षीर सागर के तीर में जाकर के भगवान श्री हरि की प्रार्थना की। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र रात्रि 12 बजे मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया। आकाश से पुष्प वृष्टि हो गई। देवता लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान का जो जन्म चरित्र है, जन्म प्रसंग है, उसका चिंतन करना, मनन करना हम लोगों का कर्तव्य है और परंपरा भी है। भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। पूतना जैसी बालघातिनी प्राण लेने के लिए आई हुई थी, भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति प्रदान की। पाप का कर्षण करते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हैं। भक्तों के मन को अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए भी श्री कृष्ण हैं। भगवान की शरण में आने वाले जीवों का जितना भी दोष है, सब दोष को खा जाते हैं भगवान। भक्त वत्सल हैं। श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग जो पाठ कर पाते हैं पाठ करें, नहीं पाठ कर पाते हैं तो श्रद्धा से सुने। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान के पिता वसुदेव जी, माता देवकी जी भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति को गाते हैं। स्तुति करने के बाद भगवान ने आश्वासन दिया, भगवान सबके रक्षक हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम है स्तव्यः स्तवप्रियः, स्तव्यः स्तवप्रियः। भगवान स्तुति करने के योग्य हैं और भगवान स्तुति से प्रसन्न भी हो जाते हैं। भगवान के स्तोत्र का इतना बड़ा महत्व है। चलिए हम लोग भी भगवान की स्तुति को गाते हैं और जन्म प्रसंग का स्मरण करते हैं। श्रीमद् भागवत 10 स्कंध 3 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हेवा जनजन्मर्क्ष्यं शान्तर्क्ष्यग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला ह्रदा जलरुहश्रियः द्विजालिकुलसन्नादस्तबका वनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मनां स्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च न नृतुरप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा
जगर्जुरनुसागरं निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलतुषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत सविस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनमस्तौदवधार्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित् वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्द स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यः प्रविष्ट इव भाव्यसे यथेमे विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैर्ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषुर्गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैर्निर्व्यूह्यमाना निहनिष्यसे चमूः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत् सुरेश्वर सतेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः श्रीशुक उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता। वसुदेव जी की स्तुति करने के बाद देवकी जी भगवान की स्तुति करती हैं। देवक्युवाच रूपं यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षाद् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयान्स्तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन्
लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। यह जीव मृत्यु रूपी सर्प से भयभीत होकर के अनेक प्रकार के लोक में चला जाता है। कभी स्वर्ग चला जाता है, कभी कहाँ जाता है। जाते 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 निर्भय नहीं हुआ। घूमते घूमते भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जब आपके चरण में पहुँचता है, त्वत्पादाब्जं प्राप्य, आपकी शरण में जाता है, स्वस्थः, जीवात्मा का स्वास्थ्य तब सुधरता है जब भगवान के चरण में जाता है। उसके बाद भगवान के चरण से तो मृत्यु भी भाग जाती है। भगवान के पास में तो मृत्यु भी नहीं आ पाती है। हे श्री कृष्ण, उसके बाद शेते, यह जीव निश्चिंत होकर के सो जाता है, निश्चिंत होकर के आनंद को प्राप्त करता है। हे प्रभु, इसीलिए आप हमारी रक्षा करें। सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नस् त्राहि त्रस्तान् भृत्य वित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषिष्ठाः जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्विजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः उपसंहर विश्वात्मन् नदो रूपमलौकिकं शंखचक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजं। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप में भगवान का जन्म हुआ। विश्वं यदेतत्स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भू दहो निर्लोकस्य विडम्बनं हि तत। श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूः कृष्णिः स्वायम्भुवे सति तदायं सुतपानाम प्रजापतिरकल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः वर्षवातातपहिम घर्मकालगुणाननु सह मानौ श्वासरोध विनिर्धूतमनोमलौ शीर्णपर्णानिलाहारा वुपशान्तेन चेतसा मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः तदा वां परितुष्टोः ममुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासंवरदराड् युवयोः कामदित्सया ब्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वामृतः सुतः अजुष्टग्राम्य विषया वनपत्यौ च दम्पती न बभ्राथे पवर्गं मे मोहितौ मम मायया गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाथां युवां प्राप्तमनोरथौ अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम् अहं सुतो वामभवं कृष्णिगर्भ इति श्रुतः तयोर्वां पुनरेवाह मदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः तृतीयेऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथ वां जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति एतद्वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत् चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं परां। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा सिद्धरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया
पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। ततश्च सौरिर्भगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिका गृहात्। यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजा या योगमाया जनिनन्दजायया। तया हृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि सायितेष्वथ। द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्खलैः। ताः कृष्णवाहे वसुदेवागते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेः। बवर्षपर्जन्य उपांशुगर्जितः शेषोन्वगाद्वारि निवारयन् फणैः। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे तो बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए थे कंस के राज्य में, सब खुल गए, अपने आप खुल गए। जिस तरह से सूर्य का उदय होने पर अंधकार चला जाता है। मंद मंद बारिश हो रही थी। शेष जी ने भगवान के ऊपर फणों को फैला करके जल को रोक दिया। मघो निवर्षत्य सकृद यमानुजा गंभीरतो यौघ जबोर्मि फेनिला। भयानका वर्तसताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियः पतेः। यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। जिस तरह से भगवान राम के लिए समुद्र ने मार्ग दे दिया था। नंदब्रजम सौरिरूपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया। सुतं यशोदा शयने निधाय तत् सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात्। भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर पर रख करके कन्या को लेकर के वसुदेव जी वापस आए। देवक्याः शयनेन्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकां प्रतिमुच्य पदोर्लोह मास्ते पूर्ववदावृतः। वसुदेव जी ने कन्या को ला करके देवकी के पास में रख दिया तो जितने भी दरवाजे थे, द्वार थे, सब बंद हो गए। यशोदानंद पत्नी च जातं परम बुद्ध्यता न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृतिः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः।